प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पार्ट 19 आत्मिक वरदान भाग 19 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ विजडम पार्ट 2 बुद्धि का वचन भाग 2 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। प्रभु बुद्धि के वचन को समझने के लिए हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ पर और सहायता और अगुवाई हमें प्रदान कर। मैं अपने आप वचन की सेवा के लिए तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप मुझ में होकर वचन का प्रकाशन अपने लोगों को दीजिए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आत्मिक वरदान भाग 19 और इसके अंतर्गत गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ विजडम पार्ट 2 बुद्धि का वचन भाग 2 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा का नव वरदान में से ये दूसरे श्रेणी का वरदान है, प्रकाशन का वरदान। और प्रकाशन की वरदान में 3 वरदान है, बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन और आत्माओं की पहचान। और ये आज हम इसमें से बुद्धि के वचन का सेकंड पार्ट को हम सीखेंगे और इसे कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम सीखेंगे। पहला प्रश्न है, बुद्धि का स्रोत क्या है? बुद्धि का स्रोत क्या है? बुद्धि का स्रोत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बुद्धि का स्रोत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसके 33 पद में लिखा है, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन, बुद्धि, ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। पौलुस कहता है कि बुद्धि और ज्ञान का स्रोत परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30 और 31 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की बुद्धि है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की बुद्धि है। नीति वचन 8 अध्याय पहला पद में लिखा है, मनुष्य की बुद्धि के कारण, मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। ए मैन्स विजडम मेक हिज फेस शाइन एंड हार्डनेस ऑफ हिज फेस इज चेंज। बुद्धि के कारण मनुष्य का मुंह चमकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जब हमारे पास प्रकाशन का वरदान होगा, जब हम परमेश्वर की इच्छा, योजना और उसके उद्देश्य को हम जब प्रकट करेंगे, तब लोग के सामने हम जगत की ज्योति के समान परमेश्वर की योजना को उनके जीवन में हम प्रकट करेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। बुद्धि का वचन होगा तो हम ज्योति के समान चमकेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 पद और मत्ती 17 अध्याय के 2 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा सूर्य के समान चमका। प्रभु यीशु मसीह का चेहरा सूर्य के समान चमका। जो लोग उसकी खोज करते हैं उन्हें पवित्र आत्मा यह बुद्धि और ज्ञान देता है। जो लोग परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर उनको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करता है। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 7 पद में लिखा है, हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिला है। हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 पद में लिखा है, प्रत्येक को बुद्धि का वरदान उसकी बुलाहट के अनुसार पवित्र आत्मा देता है। हर एक को परमेश्वर एक समान बुद्धि और ज्ञान नहीं देता, परंतु उसके बुलाहट के अनुसार परमेश्वर उनको अपनी बुद्धि, ज्ञान पवित्र आत्मा के माध्यम से देता है। मसीह विश्वासियों के जीवन में उसकी सेवा की आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर यह वरदान देता है। मसीह विश्वासियों को ये जीवन में उसकी सेवा की आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर यह वरदान देता है।
हम कुछ उदाहरण बाइबल से देख सकते हैं। पहला उदाहरण है बसलेल, जो निर्गमन 31 अध्याय 1 से 5 पद में पाया जाता है। यहोवा ने मूसा को अपने लिए मिलाप वाले तंबू बनाने की आज्ञा दी। तब उसने बसलेल को परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण किया। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दिया, व्यवस्था दिया, और साथ ही परमेश्वर ने उन्हें मिलाप वाला तंबू बनाने का और महायाजकी वस्त्र को बनाने का परमेश्वर ने उनको पूरा दर्शन दिखाया। और परमेश्वर ने कहा, मैं बसलेल को अपने आत्मा से परिपूर्ण करता हूँ। जो इस काम में निपुण होगा और मिलाप वाला तंबू को बनाएगा और महायाजकी वस्त्र को तैयार करेगा। परंतु यह बुद्धि न केवल बसलेल को परंतु उन सबको भी प्रदान की जो उसके साथ काम करने के लिए ठहराए गए थे। बसलेल के जो सहयोगी लोग थे, परमेश्वर ने उनको भी बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दिया, जो इस काम को बड़ी निपुणता के साथ पूरा किए। परमेश्वर ने बसलेल को वही बुद्धि प्रदान किया जिसके द्वारा उसने आकाश की सृष्टि की। परमेश्वर ने वही बुद्धि, वही ज्ञान, वही समझ, वही आत्मा प्रदान किया जिस बुद्धि, ज्ञान और समझ से परमेश्वर ने आकाश मंडल को बनाया है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर का घर कहा गया है। पवित्र शास्त्र में कलीसिया को परमेश्वर का घर कहा गया है। नीति वचन 24:3 कहता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होती है। परमेश्वर का घर उसकी कलीसिया है और कलीसिया को स्थापित करने के लिए बुद्धि और समझ की आवश्यकता है, प्रकाशन के वरदान की आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर की कलीसिया अर्थात उसके घर के निर्माण के लिए विश्वासियों को बुद्धि से भरा होना आवश्यक है, ताकि हम बुद्धि और ज्ञान और समझ से हम परिपूर्ण रहें और हम ज्योति के समान इस संसार में चमकते हुए लोगों की मार्गदर्शन कर सकें। दूसरा उदाहरण है यहोशू। यहोशू एक योद्धा था, इस्राएल की सेना का सेनापति था। उसकी बुलाहट इस्राएलियों को अगुवाई करने के लिए और प्रतिज्ञा का देश कनान में ले जाने के लिए और उस देश पर अधिकार करने के लिए हुआ। यहोशू एक योद्धा है, इस्राएलियों का सेनापति है, और परमेश्वर ने यहोशू को बुलाता है कि वो इस्राएलियों को कनान, यरदन के उस पार कनान में लेके जाए और कनान को अपने अधिकार में कर ले। और इस मिशन में भेजने से पूर्व प्रभु ने उसे अपने बुद्धि से भर दिया। इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने से पूर्व परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। गिनती 27 अध्याय 18 पद में यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा हुआ है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू यहोशू के ऊपर अपना हाथ रख। जो आत्मा तेरे अंदर में, वो आत्मा यहोशू के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब आगे की सेवकाई यहोशू करेगा, क्योंकि तू मेरे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। व्यवस्था विवरण 34:9 में लिखा है, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। यहोशू बुद्धि के वचन के द्वारा सारी समस्याओं पर जय प्राप्त किया। उसने इस्राएलियों को यरदन नदी के पार करवाया, यरीहो की स्थापना को गिरा दिए, सूर्य, चंद्रमा और तारागणों को रोक दिया। और उसी प्रकार से प्रभु की सेवा करना निश्चय ही हमारे लिए एक युद्ध के समान है, क्योंकि इफिसियों 6 अध्याय 10 से 13 पद में लिखा है, हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू के साथ में नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों, हाकिमों और अंधकार के आत्मिक सेनाओं के साथ में, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ में है जो आकाश में हैं। और हमें इस संसार में आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। तीसरा उदाहरण है दानियल, जो एक युद्ध बंदी था, जो यरूशलेम से बाबुल ले जाया गया था। दानियल 1 अध्याय 3 से 6 पद में मिलता है, दानियल एक युद्ध बंदी था जो बाबुल के राजा के द्वारा यरूशलेम से बाबुल बंधुआई में लाया गया था। प्रभु ने अपनी महान दया के कारण उसे अपनी बुद्धि,
और ज्ञान से भर दिया। परमेश्वर ने दानियल को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। उस बुद्धि के कारण वह बाबुल के उच्चतम पद पर नियुक्त किया गया। वो एक राज्यपाल के समान सर्वोच्च पद पर दानियल नियुक्त किया गया था। दानियल के विरोधियों ने जब उसकी चुगली किया और राजा के द्वारा से उसको सिंहों के मान में डाल दिया गया था, तो विश्वास के द्वारा दानियल ने सिंहों के मुंह को बंद किया और दानियल के द्वारा से परमेश्वर की महिमा हुआ और राजा प्रभु पर विश्वास किए और पूरे नगर में ये घोषणा किया कि दानियल का परमेश्वर महान है। चौथा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के विषय में यशायाह के द्वारा से भविष्यवाणी किया गया है। यशायाह 11 अध्याय के 2 पद में, और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने लूका 4 अध्याय के 18 पद में कहा कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रकाशन का वरदान था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों की समस्याओं को जानते थे, समस्या का स्रोत को जानते थे, परमेश्वर की इच्छा योजना को जानते थे। और जब यीशु मसीह बोलते थे तो कोई उसका सामना नहीं कर पाता था। मत्ती 13 अध्याय के 54 पद में लिखा है, और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले। जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश देते थे तो उसके उपदेश से लोग आश्चर्यचकित होते थे कि उसको ये ज्ञान और समझ कहाँ से मिला। उसके वचन में सामर्थ्य था। एक बार प्रभु यीशु मसीह के विरोधियों ने प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए एक प्रश्न पूछा, मत्ती 22 अध्याय 15 से 22 पद में, और उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु कैसर को टैक्स देना उचित है या नहीं, क्योंकि हम लोग यहूदी लोग हैं, रोमी शासन के अधीन में है, परंतु हमें बताइए कि हमको रोम की सरकार को कैसर को टैक्स देना चाहिए या नहीं। यदि प्रभु कहता टैक्स मत दो तो रोमी शासन के विरोध में होता, और यदि वो कहता कि टैक्स दो तो वो उस पर दोष लगाते कि ये परमेश्वर का व्यवस्था के विरोध में है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे एक सिक्का दिखाओ, और सिक्का यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत किया गया। प्रभु ने कहा इस सिक्के पर किसका चित्र है? उसने कहा कैसर का। तो यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और जब प्रभु ने उनको ऐसा जवाब दिया कि उनके विरोधियों के मुंह बंद हो गए। यूहन्ना 8 अध्याय 4 से 5 पद और 9 पद में लिखा है कि लोगों ने एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु मसीह के पास में लाया और कहा, प्रभु व्यवस्था में लिखा है कि जो व्यभिचार में पकड़ी जाए उसे पत्थरवाह करके मृत्यु दंड दिया जाए, परंतु तू इसके विषय में क्या कहता है? यदि प्रभु कहता इसको मृत्यु दंड दो तो मृत्यु दंड देने का अधिकार केवल रोमी शासन के पास था, और यदि प्रभु कहता कि इसको छोड़ दो तो ये व्यवस्था का उल्लंघन करना होता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए ये प्रश्न किया गया था। प्रभु यीशु मसीह झुका और जमीन पर लिखने लगा। जब यीशु मसीह अपने उंगली से जमीन पर लिखने लगा तो सब लोग एक एक करके छोड़कर चले गए। अंत में केवल वो स्त्री बच गई। प्रभु ने कहा, क्या किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया? तो उसने कहा, नहीं प्रभु। तो प्रभु ने कहा, जा, मैं तुझ पर भी दोष नहीं लगाता, फिर से पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह अपने बुद्धि के वचन के द्वारा से लोगों के विरोधियों के मुंह को बंद कर देता था, और इस संसार में संसार के लोगों को उनके अंधकार को हटाने के लिए, उनके मन के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दा को हटाने के लिए हमें ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन और आत्माओं को परखने का वरदान की आवश्यकता है। लूका 24 के 19 में लिखा है, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। प्रभु यीशु मसीह अपने कार्यों में और अपने उपदेश में एक सामर्थी भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बुद्धि का वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ईश्वरीय योजना एवं इच्छा के बारे में अलौकिक प्रकाशन है। बुद्धि का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ईश्वरीय योजना और इच्छा के बारे में परमेश्वर का एक अलौकिक प्रकाशन है। बुद्धि का वचन
बुद्धि का वचन परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना को पूरा करने के लिए एक अलौकिक प्रकाशन है। परमेश्वर की इच्छा और योजना है कि कोई भी नाश न हो, सब लोग उद्धार हो, और इस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें अलौकिक रीति से बुद्धि प्रदान करता है ताकि लोगों को हम सुसमाचार सुना सकें, परमेश्वर की इच्छा और योजना को लोगों के ऊपर प्रकट कर सकें। बुद्धि का वचन भूतकाल के बारे में, वर्तमान काल के बारे में और भविष्य काल के बारे में परमेश्वर की इच्छा, योजना, उसके उद्देश्य, उसके सलाह का तत्कालिक ईश्वरीय प्रकाशन है। हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में परमेश्वर की योजना का, उसकी सलाह का तत्कालिक प्रकाशन है। दूसरी मुख्य बात, बुद्धि का वरदान नहीं परंतु बुद्धि का वचन है। ये बुद्धि का वरदान नहीं है परंतु ये बुद्धि का वचन है। एक शब्द या वचन एक वाक्य का टुकड़ा होता है। एक शब्द या वचन पूरे वाक्य का सिर्फ एक भाग, एक टुकड़ा होता है, और इसलिए बुद्धि का वचन परमेश्वर के संपूर्ण बुद्धि का और उसकी योजना का सिर्फ एक अंश या एक भाग है। परमेश्वर विशेष परिस्थिति में विशेष व्यक्ति के लिए वचन देता है जो उसके लिए आवश्यक है। परमेश्वर अपनी सारा बुद्धि एक साथ लोगों को प्रदान नहीं करता, परंतु लोगों की जरूरत के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार, विशेष समय में, विशेष परिस्थिति में परमेश्वर उनकी जरूरत के हिसाब से वचन देता है। तीसरी बात, बुद्धि को संक्षिप्त में इस प्रकार से देख सकते हैं। बुद्धि को संक्षिप्त में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहली बात, स्वाभाविक बुद्धि से हम जीवन और विज्ञान के कुछ तथ्यों को देखते हैं। हमारे पास जो नेचुरल विजडम है, जो स्वाभाविक बुद्धि है, उसके द्वारा से मानव जीवन के बारे में और विज्ञान के बारे में हम कुछ सच्चाइयों को देखते हैं। दूसरा, पतित अलौकिक बुद्धि। पतित अलौकिक बुद्धि, सिनफुल नेचुरल विजडम, जो लूसीफर के द्वारा से इस संसार में आया है, वो संसारिक, शारीरिक और शैतानी होता है। बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान होते हैं, परंतु सिनफुल विजडम होते हैं। वो पतित अलौकिक बुद्धि होता है जो हमेशा दुष्टता करता है और दुष्ट कार्यों के लिए प्रेरित करता है। तीसरी बात, बाइबल की बुद्धि, परमेश्वर का वचन हमारा जीवन है। परमेश्वर, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के ज्ञान, उसकी बुद्धि को हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर का वचन हमको जीवन प्रदान करता है। चौथी बात, बुद्धि की आत्मा, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि और समझ की आत्मा दिया था। जब सुलेमान ने गिबोन में परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर प्रसन्न हुआ और कहा, सुलेमान जो कुछ तू चाहता है मांग ले। तो सुलेमान ने ज्ञान और बुद्धि की आत्मा मांगा, और परमेश्वर ने सुलेमान को ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा प्रदान किया, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता है। वह परिस्थिति को समझकर कार्य करता है। जिसके ऊपर प्रकाशन का वरदान रहता है, जिनके पास ज्ञान और बुद्धि की, समझ की आत्मा रहता है, वे परिस्थिति के समझकर, परिस्थिति के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुसार वो संदेश देता है। नीति वचन 1 अध्याय 23 पद में लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपना वचन बताऊंगी। जब हम परमेश्वर की डांट को सुनकर हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक हमको देते हैं, हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं। बुद्धि की आत्मा तब आता है जब हम परमेश्वर की डांट को, परमेश्वर के वचन को विश्वास योग्यता के साथ प्रत्युत्तर देते हैं। बुद्धि की आत्मा तब आता है जब हम परमेश्वर को रिस्पॉन्स करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको रिस्पॉन्स करते हैं, तब परमेश्वर हमें बुद्धि का वचन देता है। पांचवी बात, हिडन विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि छिपा हुआ रहता है, रहस्यमय रहता है, हर कोई इसको समझ नहीं पाता है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से लेकर 10 पद में लिखा है, परमेश्वर का गुप्त या रहस्यमय ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा, इस बात को इस संसार का हाकिम शैतान नहीं जानता था, नहीं तो वो तेजोमय यीशु मसीह को क्रूस पर कभी नहीं चढ़ाता। शैतान सोचता था कि मैं
यीशु मसीह को क्रूस पर मार डालूंगा और इस संसार पर मेरा राज्य बना रहेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा से वो अधोलोक में गया, शैतान के इलाके में गया, शैतान का सिंहासन उलट दिया और अधोलोक की चाबी छीन लिया और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। शैतान इस बात को नहीं जानता था। शैतान हमारे भूतकाल को जानता है, हमारे वर्तमान काल को जानता है, परंतु हमारे भविष्य को नहीं जानता है। परंतु परमेश्वर अपने विश्वासियों के जीवन में भविष्य की बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर का ज्ञान को इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, परंतु परमेश्वर ने अपने ज्ञान को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर भविष्य की बातों को बुद्धि के वचन के द्वारा से अपने दासों के ऊपर प्रकट करता है और जब हम बोलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है मानो परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर ने अपने ज्ञान को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। छठवीं बात, बुद्धि का विशेष अभिषेक। परमेश्वर बुद्धि का विशेष वचन विशेष समय में और विशेष परिस्थितियों में देता है। मत्ती 10 अध्याय 17 से 20 पद को हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। प्रभु ने कहा तुम लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं को सौंप देंगे, अपनी पंचायतों में तुम्हें वो पनिशमेंट करेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। प्रभु कहता है तुम हाकिमों के सामने, राजाओं के सामने, अन्य जातियों के सामने मेरी गवाही के लिए पहुंचाए जाओगे। और जब वे तुम्हें पकड़ ले तो ये चिंता नहीं करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। जब तुमको पकड़ ले तो तुम ये चिंता मत करना कि मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। जो कुछ तुमको बोलना है उसी समय तुम्हें वचन दे दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। माउथ एंड विजडम। माउथ एंड विजडम का अर्थ है बुद्धि का वचन। परमेश्वर कहता है जो कुछ तुमको कहना है उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा। परमेश्वर अपने बुद्धि का वचन, बुद्धि का भाग में से जो उस समय की परिस्थिति के अनुकूल आवश्यकता के अनुसार होगा उनको बता दिया जाएगा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। पतरस यूहन्ना ये मछुआरे थे, लेकिन जब उनके साहस को देखा कि ये लोग अनपढ़ और साधारण लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। परंतु जब उन्होंने पहचाना कि ये यीशु मसीह के साथ में रहे हैं और इसलिए ये लोग सामर्थ्य रूप में बोल पा रहे हैं। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे तो हम प्रभु के मन को जानने पाएंगे, प्रभु की इच्छा, उसकी योजना, उसके उद्देश्य को जानने पाएंगे। और जब हम बोलेंगे तो परमेश्वर हमसे बोलेगा, परमेश्वर की आत्मा हम में होकर के बोलेगा। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 10 पद में लिखा है, स्तुपनुस 7 सेवकों में से एक था। जब उसने लोगों से बातें किया तो लोगों ने कहा, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। स्तुपनुस एक खाने पीने की सेवकाई के लिए चुना गया था और स्तुपनुस को जब प्रचार करने का अवसर मिला, जब प्रचार किया तो लोग उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था सामना ना कर सके। जब हम परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि से, प्रकाशन के वरदान से, प्रकाशन के वचनों से हम परिपूर्ण रहेंगे, इस संसार की बकवादी अग्निवादी लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। वो परमेश्वर की आत्मा का, परमेश्वर की बुद्धि का सामना नहीं कर पाएंगे। चौथी मुख्य बात है द पर्पस ऑफ द वर्ड ऑफ विजडम। बुद्धि के वचन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर क्यों हमें बुद्धि का वचन देना चाहता है? पहला, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। दूसरा, विशिष्ट आवश्यकता की सेवकाई करने के लिए, विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सेवकाई करना। और तीसरा है आवश्यकता के समय हमारी सीमित बुद्धि पर जयवंत करना, आवश्यकता के समय हमारी सीमित बुद्धि पर जयवंत करना। पांचवा मुख्य बात है बुद्धि का वचन सेवकाई के लिए क्यों आवश्यक है? बुद्धि का वचन सेवकाई के लिए क्यों आवश्यक है? पहली बात, क्योंकि यह परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट करता है।
परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट करता है, परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है, परमेश्वर की सलाह या परामर्श को प्रकट करता है, और यह बता सकता है परमेश्वर की इच्छा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बुद्धि का वचन हमें यह बता सकता है कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। छठवां प्रश्न है, बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन में क्या अंतर है? बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन में क्या अंतर है? बुद्धि का वचन परमेश्वर के मन, उसकी इच्छा, उसका योजना और उसके सलाह, उसके उद्देश्य का प्रकाशन है। बुद्धि का वचन परमेश्वर के मन, इच्छा, उद्देश्य, योजना और सलाह का प्रकाशन है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि के वचन के द्वारा से हम परमेश्वर के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। दूसरी बात, जो ज्ञान का जो वचन है, ज्ञान का वचन प्राकृतिक या सांसारिक क्षेत्र का प्रकाशन है। ज्ञान के वचन के द्वारा से हम संसार के बारे में जानते हैं, संसार का प्रकाशन प्राप्त करते हैं, और बुद्धि के वचन से परमेश्वर के प्रकाशन को हम प्राप्त करते हैं। ज्ञान के वचन मनुष्य के जीवन के बारे में सब कुछ बतलाता है। बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन प्रायः एक साथ कार्य करते हैं। बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन प्रायः एक साथ काम करते हैं। उत्पत्ति 41 अध्याय 1 से 36 पद में यूसुफ फिरौन के स्वप्न का अर्थ बतलाता है कि 7 साल तक मिस्र में भयंकर अकाल होगा, 7 साल तक मिस्र में बहुतायत का अकाल होगा, और 7 साल तक बहुतायत का वर्ष होगा। यूसुफ ने कहा पहले 7 साल का बहुतायत का वर्ष होगा और उसके बाद 7 साल बहुतायत का अकाल होगा, भयंकर अकाल होगा। और यूसुफ ने फिरौन को सलाह दिया कि उसे अकाल का सामना करने के लिए कैसी तैयारी करना है। 7 साल बहुतायत का है और 7 साल भयंकर अकाल का है। उन्होंने फिरौन को जो सलाह दिया, उस सलाह को सुनकर फिरौन बहुत आनंदित हुआ और यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। निर्गमन 3 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा से बातें किया और मूसा से कहा, मूसा मैंने इस्राएलियों का प्रार्थना, उनकी दुख दर्द को, उनकी चिल्लाहट को सुना है, और मैं जानता हूँ कि फिरौन तुमको आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगा, क्योंकि फिरौन का मन कठोर है, परंतु मैं उनके ऊपर विपत्तियों को डालूंगा और मैं बताऊंगा कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, और इसलिए तू जा और फिरौन से कहना कि मेरे लोगों को जाने दे। परमेश्वर मूसा पर अपनी योजना को प्रकट करता है कि फिरौन कैसे इस्राएलियों को स्वतंत्र करेगा, और मूसा और हारून के माध्यम से परमेश्वर पूरे मिस्र को, फिरौन को घुटनों पे ले आया और उनको लाल समुद्र में डुबाकर नष्ट कर दिया। परमेश्वर अपनी सारी इच्छा, सारी योजना को क्रमबद्ध रीति से मूसा के ऊपर लगातार प्रकट करता रहा। दूसरा राजा 5 अध्याय 20 से 27 पद में हम पाते हैं कि एलीशा भविष्यवक्ता ने गेहजी के पाप को उजागर करता है। बुद्धि के वचन के द्वारा से, ज्ञान के वचन के द्वारा से एलीशा गेहजी के पाप को उजागर करता है और उसके ऊपर परमेश्वर के न्याय की घोषणा करता है। दानियल 2 अध्याय 1 से 47 पद में दानियल नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ बतलाता है। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बतलाता है और उसके भविष्य को बतलाता है कि तेरे बाद 4 राज्य उदय होंगे, और चारों राज्य किस प्रकार से होगा, उसके बारे में विस्तार पूर्वक दानियल नबूकदनेस्सर को बतलाता है। मरकुस 14 अध्याय 12 से 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुमको फसह की तैयारी करने के लिए क्या करना है, फसह की तैयारी तुमको कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में प्रभु ने बताया। लूका 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि गधी का बच्चा तुम्हें कहाँ पर मिलेगा, और यदि लोग पूछे कि तुम ये क्या कर रहे हो तो उनको क्या जवाब देना है, इसके बारे में भी प्रभु ने बताया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 10 से 16 पद में परमेश्वर हनन्याह को पौलुस के हृदय परिवर्तन के बारे में बतलाता है, और हनन्याह को बतलाता है कि तुम्हें जाकर साउल से क्या कहना है, और साथ ही परमेश्वर पौलुस के लिए अपनी योजना को प्रकट करता है कि पौलुस किस प्रकार परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। 8वीं मुख्य बात, बुद्धि के वचन और भविष्यवाणी के वरदान में क्या अंतर है। बुद्धि के वचन और भविष्यवाणी के वरदान में क्या अंतर है। भविष्यवाणी के साधारण वरदान में कोई प्रकाशन नहीं होता है।
भविष्यवाणी के साधारण वरदान में कोई प्रकाशन नहीं होता। भविष्यवाणी का वरदान बुद्धि के वचन को ले जाने का एक माध्यम होता है। जब परमेश्वर की ओर से प्रकाशन प्राप्त होता है तो भविष्यवाणी का वरदान उसको आगे ले जाने के लिए सिर्फ एक माध्यम होता है। भविष्यवाणी के वरदान से बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन का प्रदर्शन किया जाता है। जब हमको मनुष्य के समस्याओं के बारे में प्रकाशन प्राप्त होता है, परमेश्वर की इच्छा के बारे में प्रकाशन होता है, तो हम भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा से हम परमेश्वर की इच्छा और योजना को उस पर प्रकट करते हैं। तो भविष्यवाणी का वरदान बुद्धि के वचन को ले जाने का एक माध्यम है। भविष्यवाणी का वरदान कलीसिया के उन्नति के लिए, प्रोत्साहन के लिए और सांत्वना के लिए दिया जाता है। भविष्यवाणी का वरदान कलीसिया के उन्नति के लिए, सांत्वना के लिए, प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। और बुद्धि के वचन में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य का प्रकाशन होता है। और इस प्रकार से जो भविष्यवाणी है वो सिर्फ प्रोत्साहन के लिए, उन्नति के लिए और सांत्वना के लिए होता है, जबकि बुद्धि का वचन परमेश्वर की इच्छा, योजना और उसके उद्देश्य का प्रकाशन होता है। बुद्धि का वचन सशर्त हो सकता है। बुद्धि का वचन सशर्त हो सकता है। योना 3:4 में परमेश्वर ने योना के माध्यम से कहा, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। अब से 40 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। निनवे की बुराई बहुत अधिक बढ़ गया था और योना जाकर प्रचार करता है, मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो, नहीं तो यह नगर 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। और तब निनवे के लोगों ने अपने अपने पापों से पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनके पाप को क्षमा कर दिया, उनको बख्श दिया गया। दूसरे राजा 20 अध्याय में हम पाते हैं, राजा हिजकिय्याह के मृत्यु की भविष्यवाणी किया गया यशायाह के माध्यम से। और जब राजा हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने 15 साल के लिए उसकी आयु बढ़ा दिया, उसकी आयु बढ़ा दिया गया। 10वीं प्रश्न है, बुद्धि का वचन हमारे पास कैसे आता है? बुद्धि का वचन हमारे पास कैसे आता है, या परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है? बुद्धि का वचन हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारी आत्मा में कैसे आता है? पहली बात, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है, वचन का प्रकाशन देता है, वचन को याद दिलाता है। वचन का एक प्रकाशन उसी समय हमारे मन में परमेश्वर दे देता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से बातें करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपनी इच्छा और योजना को प्रकट करता है। जब पेंतिकुस्त के दिन 120 लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वे आत्मा की सामर्थ्य से भर गए, अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति गान करने लगे। और पतरस 11 प्रेरितों के साथ खड़ा हुआ और जब प्रचार करने लगा तो लोगों ने समझा कि ये लोग नया मदिरा के नशे में हैं। और तब पतरस को ये वचन का प्रकाशन प्राप्त हुआ कि हम लोग मदिरा के नशे में नहीं हैं, परंतु योएल भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी किया है, परमेश्वर ने उसको पूरा किया है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर ने योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को पूरा किया है। ये प्रकाशन पतरस को प्राप्त हुआ कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। परमेश्वर, दूसरी बात, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से बात करता है। पहले वचन के द्वारा से बातें करता है और दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा से बात करता है। पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करता है, हमारे अंदर में हमको प्रभावित करता है, हमारी अगुवाई करता है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 29 पद, 10 अध्याय के 19 पद, 13 अध्याय 2 से 4 पद में स्पष्ट रूप से बताता है कि पवित्र आत्मा हमसे ठीक उसी तरह से आमने सामने बात कर सकता है जैसा कि लोग हमसे बात करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। तो पवित्र आत्मा हमसे उसी प्रकार से बात कर सकता है जैसे कि लोग हमसे बात करते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से बात करता है, और तीसरा परमेश्वर दर्शन के द्वारा से बात करता है, दर्शन के द्वारा से बातें करता है। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं।
परमेश्वर पौलुस को दर्शन के द्वारा से प्रोत्साहित करता है कि पौलुस तो प्रचार करने के लिए मत डर, गवाही देने के लिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ और इस नगर में मेरे बहुत सारे लोग हैं। जब पतरस याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था तो एक दर्शन देखा, और इस दर्शन में एक चादर आसमान से जमीन पर उतरता है और उसमें सारे प्रकार के जानवर, पशु पक्षी, शुद्ध अशुद्ध सभी प्रकार के उसमें थे। और परमेश्वर कहता है उठ, मार और खा। पतरस कहता है प्रभु, ये मैं कैसा अशुद्ध पक्षियों को, अशुद्ध पशुओं को कैसे मार के खा सकता हूँ? परमेश्वर ने कहा जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहा। पतरस अभी तक यहूदियों के बीच में सेवकाई कर रहा था और परमेश्वर इस दर्शन के माध्यम से पतरस को अन्य जातियों के बीच में जाने के लिए तैयार कर रहा था। और इस दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने पतरस को तैयार किया कि वो कुरनेलियुस के घर में जाए और वहाँ पर जाकर सुसमाचार प्रचार करे। और पतरस के प्रचार से कुरनेलियुस और उसका पूरा घराना बचाया गया। परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है, दर्शन के द्वारा से बात करता है। चौथी बात, परमेश्वर धीमी आवाज़ से बात करता है, ऑडिबल वॉइस। एक धीमी आवाज़, हमारी आत्मा में एक धीमी आवाज़ आएगा और उस आवाज़ के माध्यम से परमेश्वर बात करता है। जब प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग से या आकाशवाणी आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया। पांचवी बात, परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा बात करता है, भविष्यवाणी के द्वारा से बात करता है। मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में भविष्यवाणी किया है कि अंत के दिनों में कौन कौन सी घटनाएं इस संसार में घटित होगी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया है। प्रकाशित वाक्य पूरे भविष्यवाणी की किताब है कि अंत के दिनों में क्या क्या घटना इस संसार में घटने वाली है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट एक प्रकाशन है। छठवीं बात, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा से बात करता है, स्वर्गदूतों के द्वारा से बात करता है। स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाए हुओं के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। मत्ती 1 अध्याय के 20 पद में स्वप्न में यूसुफ को भरोसा दिलाया गया कि मरियम को अपने घर में लाने से मत डर। जिब्राइल स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को दर्शन के माध्यम से ये समझाया कि मरियम को अपने घर लाने से मत डर। दानियल 10 अध्याय 12 से 14 पद में दानियल लगातार 3 सप्ताह तक उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा था। तब जिब्राइल स्वर्गदूत आया और उसको बताया कि तेरी प्रार्थना पहले दिन से सुन लिया गया था, परंतु 21 दिन तक फारस राज्य के प्रधान ने मुझे रोक के रखा हुआ था, परंतु तेरे लगातार प्रार्थना करने के कारण से परमेश्वर ने मिकाएल स्वर्गदूत को भेजा, वो मेरी सहायता किया और मैं तेरे पास में आ सका हूँ। और परमेश्वर ने कहा तेरे लिए और तेरे लोगों के लिए परमेश्वर ने 70 सप्ताह ठहराया है। जिब्राइल स्वर्गदूत ने अंत के दिनों के बारे में पूरा प्रकाशन दानियल को दिया। प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 7 पद में हम पाते हैं, जब पतरस को गिरफ्तार करके बंदीगृह में डाल दिया गया था, स्वर्गदूत ने आया और पतरस को छू करके उठाया, उसके बंधन खोल दिए और उसको नगर में ले जा करके छोड़ दिया, क्योंकि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। स्वर्गदूत पतरस को आज़ाद कर दिया और पतरस जहाँ प्रार्थना कर रहे थे वहाँ पर पहुँच गया। कलीसिया की प्रार्थना सभा अभी समाप्त नहीं हुई थी। लोगों ने कहा कि ये पतरस का दूत होगा, लेकिन पतरस लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा और कहा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। और तब लोग इतना अद्भुत रीति से पतरस का छुटकारा हुआ था कि प्रार्थना मीटिंग भी खत्म नहीं हुआ था और पतरस वहाँ पर पहुँच गया था। जब पौलुस रोम की यात्रा में था और रोम की यात्रा एक मालवाहक जहाज के साथ में कर रहे थे, रोम यात्रा के समय में समुद्री संकट के समय रात में स्वर्गदूत आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। परमेश्वर स्वर्गदूत के माध्यम से पौलुस को प्रोत्साहित किया कि जो तेरे साथ में है उनमें से किसी के प्राण की हानि नहीं होगी। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से 6 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुरनेलियुस जो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था और यहूदी समाज को परमेश्वर की सेवा के लिए बहुत अधिक दान दिया करता था। और तब परमेश्वर का स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया और कहा, हे कुरनेलियुस, तेरे दान और तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने स्मरण किया है और इसलिए अब तू जा और याफा नगर में पतरस को
जो सिमोन पतरस को बुला के ले आ, अब वो तुझसे ऐसी बात कहेगा जिससे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कुरनेलियुस से बातें किया स्वर्गदूत ने और उसे सिमोन पतरस का पूरा एड्रेस पूरा बताया। सिमोन पतरस, केयर ऑफ सिमोन, चमड़ा के धंधा करने वाले, समुद्र के किनारे, याफा नगर। स्वर्गदूत ने पतरस का पूरा एड्रेस कुरनेलियुस को बताया और कहा कि तू अपने सेवकों को भेजकर पतरस को जाके बुला के ले आया। यहोशू 5 अध्याय 13 से 15 पद को हम जब पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत ने यहोशू को बताया कि यरीहो के शहरपना को कैसे तोड़ना है और यरीहो के ऊपर कैसे जयवंत होना है। 7वीं बात, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आमने सामने बात करता है, फेस टू फेस। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस कहता है, अभी मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो मैं उसको आमने सामने देखने पाऊंगा, फेस टू फेस। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखना चाहते हैं, फेस टू फेस, और बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने बातें किए हैं। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय की 8 पद में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं मूसा से गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। परमेश्वर मूसा से फेस टू फेस बात करता था, आमने सामने बात करता था। और उत्पत्ति 17 के पहला पद में परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, इब्राहिम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल, मेरे साथ चल और परफेक्ट बन, सिद्ध बन जा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 10 से 18 पद को हम पढ़ते हैं तो दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था और उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हम यहाँ पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह को साउल का पूरा एड्रेस, पूरा पता बताया। श्रीमान साउल जो तरतूस का है, केयर ऑफ यहूदा, सीधी गली, दमिश्क। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 पद में यूहन्ना जब पतमुस टापू में था तो प्रभु ने उसे 7 कलीसियाओं के बारे में बताया और उनकी वर्तमान और उसके भविष्य के बारे में प्रकाशन दिया। 8वीं बात, परमेश्वर अन्य भाषा और अनुवाद के द्वारा बातें करता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और जब उसका अनुवाद हमें प्राप्त होता है तो वो एक प्रकाशन होता है, परमेश्वर की इच्छा और योजना को हम अपनी आत्मा में जानने पाते हैं। यशायाह 28 अध्याय 9 और 11 पद में लिखा है, वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा। वह तो इन लोगों से परदेशी ओठों और विदेशी भाषा लोग वालों के द्वारा बातें करेगा। परमेश्वर परदेशी ओठ और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। तो अन्य भाषा और उसके अनुवाद के माध्यम से भी परमेश्वर बात करता है। 9वां, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातें करता है। मत्ती 2 अध्याय 13 पद में लिखा है, यूसुफ को स्वप्न के द्वारा मिस्र जाने के लिए चेतावनी दिया गया कि तू मिस्र में मरियम को और बालक यीशु को लेकर चला जा, क्योंकि राजा हेरोदेस इस बच्चे को मार डालने की खोज में है। और 10वीं बात, परमेश्वर अलौकिक घटनाएं के द्वारा बात करता है। अलौकिक घटनाएं जैसे दीवार पर लिखना। राजा बेलशस्सर के समय दानियल 5 अध्याय 24 और 26 पद में दीवार पर एक हाथ आया और उंगली से लिखने लगा, मने मने तकेल और उपरसीन, अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। परमेश्वर अलौकिक रीति से घटनाओं के द्वारा से बात करता है। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के समय प्रभु यीशु मसीह जमीन पर लिखने लगा। क्या लिखा इसे कोई नहीं जानता, परंतु जब लोगों ने देखा तो एक एक करके सब के सब चले गए। और इस प्रकार से हमने देखा बुद्धि का वचन हमारे पास आता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, दर्शन के द्वारा से, धीमी आवाज़ के द्वारा से, भविष्यवाणी के द्वारा से, स्वर्गदूतों के माध्यम से, और प्रभु स्वयं आमने सामने बात करता है, और अन्य भाषा और अनुवाद के माध्यम से, स्वप्न के द्वारा से और अलौकिक घटनाओं के द्वारा से हम तक आता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास बुद्धि का वचन रहे ताकि हम इस संसार में
हमारा मुख चमके और हम जगत की ज्योति बनकर लोगों का मार्गदर्शन करें, परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना को लोगों को हम बता सकें। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, वो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जो घटनाएं घटने वाली है उसके बारे में बताया गया है। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले की स्थिति के बारे में वहाँ पर पूरा वर्णन पाया जाता है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर के समीप में समय व्यतीत करें, उसके वचन पर मनन करें। परमेश्वर अपना वचन विशेष समय में, विशेष परिस्थिति में, विशेष लोगों के लिए देगा ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो सके। सो परमेश्वर इस वरदान के द्वारा से हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि का स्रोत आप है प्रभु जी, और पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें ज्ञान और बुद्धि आप प्रदान करते हैं ताकि परमेश्वर इस संसार में हम लोगों को तेरी इच्छा, तेरी योजना बता सकें और परमेश्वर लोगों की अगुवाई कर सकें। दया कर पिता परमेश्वर, ये बुद्धि का वरदान वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में रिलीज होने पाए ताकि परमेश्वर इस संसार के विरोधियों को, बकवादियों के मुंह को हम बंद कर सकें और पिता परमेश्वर लोगों को सांत्वना दे सकें और लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये संदेश यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।